हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। हम पढ़ रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो हेलो एल्केन बनाने के हमने दो तरीके पढ़ लिए थे। पहला था आपका एल्केन से, जिसमें हमने सनलाइट यूज की थी। सेकंड अपना था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड ऑन किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन द एल्कीन। इसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था, एक था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। इसके अपने पास तीन तरीके हैं। पहला आपके पास है फ्रॉम एल्कोहल। तो देखो, यदि आपने एल्कोहल आपके पास ये है, इसकी रिएक्शन यदि आपने जैसे HCl से करा दी, यहाँ पर यदि आपने इसकी रिएक्शन HCl से कराई है और यदि आपको एरो पर ऐसे बोल दिया एनहाइड्रस ZnCl2 के बना आपके पास, और हीटिंग का निशान है आपके पास। यदि आपने एल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराई है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ से आपका OH, यहाँ से आपका H क्या निकलेगा, आपका H2 बाहर निकलेगा। ये क्या बचा आपका R, ये क्या बचा आपका Cl प्लस क्या हुआ आपका H2 बाहर निकल गया। तो सिंपल लाइन ध्यान रखनी है, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 हेलो एल्केन इज फॉर्म एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव। जब एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो वहाँ पे आपके पास हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। R क्या होगा, कोई भी आपका एल्किल ग्रुप होगा। जैसे आपने मान लिया आपके पास CH3OH गिवन है, यदि इसकी रिएक्शन आपने कराई HCl से, वही सेम एरो पे अपने पास ये गिवन होगा। इसका देखो कॉमन नेम तो होता है, IPC नेम होता है इसका मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल। कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल। तो यहाँ से आपका OH, यहाँ से आपका H निकलेगा और क्या बनेगा आपका ये CH3Cl प्लस H2O बाहर निकल गया। नाम इसका मिथाइल क्लोराइड, ये तो कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है, जनरल नेम है। IPS में क्या होगा, क्लोरोमेथेन। लेकिन ध्यान रखना है, एल्कोहल आपके पास ये है और यहाँ पर आपने HCl यूज किया हुआ है। अब यदि आपने इसको चेंज कर दिया, यदि आपने यहाँ पर ROH तो सेम है आपके पास, लेकिन यदि आपने यहाँ पर HBr ले लिया और HI ले लिया आपने यहाँ पर, तो ध्यान रखना है इन दोनों कंडीशन में एरो पर आपके पास क्या होगा, कंसंट्रेट H2SO4 गिवन होगा। यदि आपके पास HBr है, HI है, तो ध्यान रखना है एरो पर क्या होगा आपका कंसंट्रेट H2SO4 होगा। कंडीशन सेम ऐसी बनेगी, यहाँ से आपका H2 निकलेगा, यहाँ से आपका H2 निकलेगा, वही सेम। एक बार तो क्या बनेगा RBr और एक बार में क्या बनेगा आपका, इस वाली कंडीशन तो ये बनेगा आपका RBr, इस वाली कंडीशन में क्या बनेगा आपका RI। यहाँ पर भी आपका H2 रिमूव होगा, यहाँ पर भी आपका H2 रिमूव होगा। तो सिंपल ध्यान रखना है, यदि आपके पास एल्कोहल के साथ में HCl गिवन है तो आपके पास एनहाइड्रस ZnCl2 होगा। यदि आपके पास एल्कोहल के साथ में HBr या HI गिवन है तो इनके साथ में आपको कंसंट्रेट H2SO4 गिवन होगा। H2O बाहर निकलेगा, तीनों ही कंडीशन में ही आपके पास है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की। तो ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो आपको बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब मैं बात करूं, यदि मेरे पास HCl, HBr, HI तीनों ही एक साथ गिवन है, तो तीनों में से पहले कौन सा रिएक्शन करेगा, तो ध्यान रखना है पहले करेगा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। ये तो किसका हो गया, हेलोजन का हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब बात करूं मैं किसकी, एल्कोहल की।
तो पहले कौन सा होगा आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री। तो ये जो आपके ऑर्डर हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप यहाँ तक। ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं 3D का टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इनको भूल मत जाना। इसका मतलब होता है टर्सरी, इसका मतलब होता है सेकेंडरी, इसका मतलब होता है प्राइमरी। इसको स्क्रीनशॉट लो पहले। अब फोर्थ आपके पास रिएक्शन गिवन है, मतलब एल्कोहल में अपने पास पहली तो रिएक्शन ये थी, सेकंड अपने पास इसी का एल्कोहल से 3 तरीके बनाने के। एक तो आपके पास क्या होगा, जब आपका एल्कोहल रिएक्ट कर रहा है किससे, हेलोजन एसिड से, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद हेलोजन एसिड। सेकंड इसका, ठीक है, थर्ड का ये तो हो गया आपका ए पार्ट। इसका बी पार्ट है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड फॉर्मूला होता है SOCl2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से आपकी एक नेम रिएक्शन आती है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम स्वार्ट रिएक्शन, इसका नाम होता है डार्जन रिएक्शन, कॉमन नेम होगा इसका डार्जन रिएक्शन। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसका कॉमन नेम है और एग्जाम में आपकी नेम रिएक्शन आती हैं। आप कैसे बोलते हैं डार्जन रिएक्शन को एक्सप्लेन करो आप। तो होता क्या है, यदि आपने एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से कराई है, और ध्यान रखना है मीडियम कौन सा होगा आपका पी वाई क्या बोलते हैं, प्रीडीन। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, ये। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ से आपके पास देखो, यहाँ से आपका R, यहाँ से आपका एक Cl, तो क्या बनेगा, RCl बनेगा, जो अपने को चाहिए मेन प्रोडक्ट। यहाँ से आपका OH, देखो यहाँ से आपका सल्फर, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन प्लस एक सल्फर, SO2 गैस प्लस एक H बचा, एक आपका Cl, और ये क्या बनेगा आपका HCl। अब ये तो होता है आपका मेजर प्रोडक्ट, ये होते हैं आपके माइनर दोनों। तो इसमें ये जो SO2 गैस है ना, ये तो क्या होती है आपकी एवेपोरेट हो जाती है, जबकि ये जो HCl है ये क्या होता है, इसके द्वारा, किसके द्वारा, पिरिडीन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है आपका। एक बार वापस समझाता हूँ। जब एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में तो हेलो एल्केन बनता है, जबकि बाई प्रोडक्ट या माइनर में आपके पास SO2 और HCl बनते हैं। SO2 गैस आपकी एवेपोरेट हो जाती है, जबकि HCl को पिरिडीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को हम डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल लिखना है, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, हेलो एल्केन इज फॉर्म एंड SO2 और HCl माइनर प्रोडक्ट ऑल्सो ऑब्टेन। SO2 gas is evaporate while HCl is absorbed by pyridine। ये अपने को लिखना है, हिंदी में बोलता हूँ। जब एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो वहाँ पे आपके पास हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद बनता है, जबकि SO2 और HCl आपके सब या बाई प्रोडक्ट बनते हैं।
SO2 गैस आपकी एवेपोरेट हो जाती है, जबकि HCl को आपको प्रीडीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसका नाम है वो क्या होगा, आपका डार्जन रिएक्शन होगा। ये आपको इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है। अब यदि आपने क्या लिया, ROH प्लस SOBr2 लिया तो आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। यदि आपने ROH प्लस SOI2 लिया तब भी आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब Cl की प्रेजेंस में ही आपकी रिएक्शन होती है। कारण क्या है, क्योंकि ये तो आपका अनस्टेबल होता है और ये आपका अननोन होता है। अब जो चीज़ अपने को पता है ही नहीं तो कैसे बताओ आप उत्पाद बना सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। पहली इस चैप्टर की पहली नेम रिएक्शन डार्जन रिएक्शन, लिखो इसको। तो एल्कोहल से बनाने के अपने पास दो तरीके हो चुके हैं और थर्ड बचा हुआ आपके पास, या तो PCl5 होगा या क्या होगा आपके पास PCl3 होगा। तो देखो थर्ड आपके C वाला पार्ट है। यदि आपके पास ROH है, 3 ROH है, इसकी रिएक्शन यदि आपने PCl5 से कराई है, यहाँ आपके पास PCl3 है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा, RCl। देखो यहाँ पे 3R, यहाँ पे 3Cl, यहाँ बनेगा आपका 3RCl प्लस यहाँ क्या बनेगा POCl3 प्लस HCl। जबकि देखो यहाँ पे आपके 3R तो यहाँ आ चुके हैं, 3Cl आपके आ चुके हैं, बचा कितना आपका P, ऑक्सीजन कितने हैं 3, H भी कितने हैं आपके 3, तो ये बनेगा H3PO3। लिखो इसको। हीटिंग का निशान आपके पास एरो पे है ही है। अब एक सबसे जो नोट ध्यान रखना है आपको, यदि आपके पास 3 ROH के बने यहाँ पर और एरो पे आपके पास ध्यान रखना है रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के बने। X2 का मतलब या तो क्या होगा Br2 या क्या होगा आपका I2। तो वही सेम 3R या तो बनेगा आपका Br या क्या बनेगा आपका 3I। समझ गए ना आप। यदि आपने देखो Cl है तो ये अपने पास ठीक है, हीट कर रहे हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन की कंडीशन में अपने को रेड फॉस्फोरस ध्यान रखना है। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ब्रोमीन और आयोडीन आपकी रिएक्ट करती हैं और वहाँ से आपका सिंपल क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। और लास्ट में क्या बनेगा, यहाँ से आपको वही H3PO3, यहाँ से भी क्या बनेगा आपका सेम। तो ये 3 तरीके थे एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के अपने पास। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब 4th नंबर की रिएक्शन पढ़ेंगे हम। इसको तो आप लिख लिया होगा। फोर्थ नंबर की है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। फोर्थ है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर की आपकी जो नेम रिएक्शन आएगी वो आपकी यहाँ से आएगी। इसमें आपके पास क्या करना है, आपको RCl गिवन होगा या आपके पास RBr गिवन होगा, ये 2 गिवन है। एरो पर यदि आपके पास इधर Na, इधर भी आपके पास Na। यदि आपने एल्किल हैलाइड कौन कौन से होंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन
इनकी रिएक्शन यदि आपने NaI से कराई है और किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन, ये आपके पास होगा मेथेनॉल CH3OH। सेम एरो पे आपके पास यहाँ पर भी क्या होगा, एसीटोन और CH3OH। तो देखो नाम क्या है, हेलोजन एक्सचेंज, मींस Cl को रिप्लेस किससे करना, I से, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका Ri प्लस Na, यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl बनेगा आपके पास। सेम हेलोजन को एक्सचेंज करना है, यहाँ आपका I इससे रिप्लेस होगा, ये दोनों आपस में क्या हुए, इंटरचेंज, तो ये क्या बनेगा आपका Ri प्लस NaBr। अब ये तो अपने को पता सॉल्ट है, सॉल्युबल नहीं होते, ध्यान रखना है। NaI के कंपेयर में NaCl और NaBr क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए दोनों क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। NaI के कंपेयर में NaCl और NaBr क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, बॉटम में बैठ जाते हैं। तो सिंपल लाइन बोलिए, जब एल्किल हैलाइड मीन्स या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, इनकी रिएक्शन यदि NaI से एसीटोन या मेथेनॉल की प्रेजेंस में कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये कंपाउंड बनता है। सिंपल ध्यान रखना है, हेलोजन को एक्सचेंज करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन का एक नाम होता है। इस रिएक्शन को जो हम बोलते हैं, दोनों को मिला के, ये दोनों जो आपकी रिएक्शन है, इसका नाम होता है फिंकस्टन रिएक्शन। इसको बोलते हैं हम, इधर मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिंकस्टन रिएक्शन। फिंकस्टन रिएक्शन ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, हेलोजन को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसको इतना लिखो आप। फिर उसके बाद एक नोट लिखेंगे हम। नोट में आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास Ri गिवन है, इस Ri की रिएक्शन यदि आपने AgF से कराई है तो वही सेम करना क्या है, हेलोजन को एक्सचेंज करना है। तो ये इससे एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा आपका, ये Rf प्लस दूसरा क्या बनेगा, Agi। तो ये जो आपका प्रोसेस है, हेलोजन एक्सचेंज करने का जो आपका प्रोसेस है, जिसमें आपके पास फ्लोरीन का कंपाउंड बन रहा है, इस रिएक्शन का एक नाम होता है, इसे बोलते हैं हम स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन। तो इस हेलोजन एक्सचेंज में अपने पास दो नेम रिएक्शन निकल के आती हैं। पहली कौन सी है, फिंकस्टीन रिएक्शन, दूसरी कौन सी है, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट में ध्यान रखना है, फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनेगा, जबकि इसमें आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन का कंपाउंड बनेगा। एसीटोन यहाँ प्रेजेंस होगा, सिर्फ हेलोजन को एक्सचेंज करना है क्लोरीन और ब्रोमीन में। यहाँ पर Rf बनेगा तो इसका कॉमन नेम होगा स्वार्ट रिएक्शंस। तो अपने पास तीन नेम रिएक्शन हो चुकी हैं। पहली आपके पास डार्जन रिएक्शंस क्या थी, एल्कोहल की रिएक्शन यदि आपने SOCl2 से प्रीडीन की प्रेजेंस में कराई है तो वहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड बनता है वो आपका हेलो एल्केन होता है, प्लस SO2 गैस आपकी बाहर निकल जाती है। HCl को प्रीडीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसे बोलते थे हम डार्जन रिएक्शंस। दूसरी हेलोजन एक्सचेंज में आपके पास ये लिखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका आप। अब फिफ्थ नंबर की आपकी रिएक्शन के बने फ्रॉम हॉन्सडी का रिएक्शन, फ्रॉम हॉन्सडी का रिएक्शंस। हेलो एल्केन चाहिए अपने को, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास RCOOAg
प्लस Br2। यदि आपने इसकी रिएक्शन CCl4 से कराई है, CCl4 क्या होता है? एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है या नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से देखो CO2 गैस बाहर निकलती है, एक तो हुआ आपका CO2 गैस बाहर निकल गई, प्लस 1 Ag यहाँ से, Br यहाँ से, AgBr बाहर निकलेगा। अब क्या क्या बचा? CO खत्म हो चुका है, Br आपके पास एक रिमेनिंग है और R, ये क्या बनेगा आपके पास? R Br। समझ गए आप? तो क्या बोलना है, जब इसे बोलते हैं हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो मैंने क्यों यूज किया है? क्योंकि मेरे पास एक ही कार्बन गिवन है। देखो यदि आपके पास कहीं पर ऐसे गिवन है ना COONA, इसे बोलते हैं हम सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आपका ऐसा होता है COOK, इसे बोलते हैं हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम, Ag का मतलब सिल्वर, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, RBr is obtained plus CO2 gas is released and AgBr is precipitate। AgBr क्या होगा? नीचे बैठेगा आपका। तो इसे बोलते हैं हम होन्स-डीकर रिएक्शंस। अब देखो जरूरी नहीं होता कि आप R को R ही रखो, आप इसको चेंज कर दो। ऐसे आपने मान लिया आपके पास CH3 COOAg के बन है, यहाँ आपके पास Br2 के बन है। यदि आपने CCl4 लिया है तो देखो CO2 गैस तो बाहर निकलेगी, प्लस AgBr बाहर निकलेगा और क्या बनेगा आपके पास? CH3 और Br। नाम क्या होता है इसका? मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ये आपकी 5th नंबर की रिएक्शन है, लिखो यहाँ तक। अब 6 नंबर की आपकी रिएक्शन है फ्रॉम प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होती है? ऐसा नाइट्रोजन जिसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन हो, उनको बोलते हैं प्राइमरी अमीन, RNH2। यदि किसी नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो आपका प्राइमरी होगा, 1 हाइड्रोजन है तो आपका सेकेंडरी होगा, 1 भी हाइड्रोजन नहीं तो कौन सा होगा? आपका टर्सरी होगा। जैसे आपके पास RN, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, ये आपका है प्राइमरी अमीन। यदि आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई है? NOCl। देखो ये होता है NOCl, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिल्डन रिएजेंट। NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है और नाम होता है इसका कॉमन टिल्डन रिएजेंट। तो स्ट्रक्चर कैसे होती है? देखो इसकी N डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका Cl। तो यदि आपने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराई है, मींस टिल्डन रिएजेंट से कराई है, तो देखो क्या होगा आपके पास? यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा आपका ऐसे, ये बॉन्ड टूटेंगे आपके पास ऐसे। तो देखो क्या क्या बचा? RCl प्लस बीच में आपके पास N2 गैस है, प्लस ये क्या बचा आपके पास? H2। तो सिंपल लाइन बोलनी है, व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद नाइट्रोसिल क्लोराइड सिंपल एल्केन इज फॉर्म। अब एग्जांपल जैसे आपने बोल दिया आपके पास ऐसा होता CH3NH2 होता है आपके पास H और ये क्या बनेगा? सेम N डबल बॉन्ड O Cl। R को रिप्लेस कर दिया आपने तो यहाँ से ये कटा आपका, तो क्या बनेगा आपके पास? ये CH3Cl प्लस N2 प्लस H2
प्लस क्या बनेगा H2। इसका नाम क्या होता है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। लिखो इसको। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। स्क्रीनशॉट लेते आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो अपने पास हेलो एल्केन बनाने के 6 मेथड थे। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी। तो देखो पहले तो आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट नंबर का पॉइंट है ए, आपके जितने भी एल्किल हैलाइड हैं, मीन्स आपके पास जितने भी RX हैं, ये सब क्या होते हैं आपके कलरलेस होते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है ये क्या होंगे आपके कलरलेस होंगे, लेकिन ध्यान रखना है प्योर फॉर्म में होंगे। जितने भी आपके एल्किल हैलाइड हैं ये सब क्या होते हैं आपके कलरलेस होते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म होनी चाहिए। दूसरा, लेकिन यदि आपके पास RBr और RCl के बने, जैसे इनके पास सनलाइट आती है तो ध्यान रखना ये आपके येलोबिश हो जाते हैं। कलर क्या होता है इनका येलोबिश टाइप का हो जाता है। पहला पॉइंट आपका ये है। रिपीट करता हूँ, जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो सब आपके कलरलेस होते हैं प्योर फॉर्म में। तो लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि हमने पढ़ा था HNu इन दोनों पे आता है आपका, तो सनलाइट की प्रेजेंस में RBr RCl क्या होते हैं आपके येलोबिश हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट बी नंबर का, आपके पास यदि CH3Cl CH3Br और C2H5Cl ये क्या होते हैं आपके गैसियस फेज में होते हैं। ध्यान रखना है CH3Cl CH3Br C2H5Cl सब क्या होते हैं गैसियस फेज में होते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग है वो सब किस में होंगे आपके, या तो बनेंगे सॉलिड या बनेंगे आपके पास लिक्विड। बी पॉइंट आपका ये है। थर्ड, जैसे ही क्या किया आपने RX को मीन्स एल्किल हैलाइड को आपने गर्म किया तो यहाँ पे आपके पास ग्रीन कलर की फ्लेम बनती है। ग्रीन कलर क्या बनती है आपकी फ्लेम बनती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है डी नंबर का, देखो जैसे आपके पास CH4 के बने, ये तो आपका एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन CH3Cl ये क्या है आपका एक हेलो एल्केन है। ये हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं आपके पोलर होते हैं। और ध्यान रखना है यदि कहीं पर पोलैरिटी है मीन्स उनके बीच में आपका डाइपोल डाइपोल प्रेजेंट है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो हेलो एल्केन का जो आपका BP है, BP बोले तो ब्लड प्रेशर, ये किससे होगा आपका ज़्यादा होगा हाइड्रोकार्बन से। BP का मतलब क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल ध्यान रखना है हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि हेलो एल्केन में क्या होता है आपके पास पोलर या पोलरिटी जनरेट होती है डाइपोल डाइपोल वाली। एक तो आपका ही हो गया। यदि मैं बात करूं ई पॉइंट की,
ये आपको ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मींस जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट आपका उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब देखो आप इन चारों कंपाउंड में CH3 आपका कॉमन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मींस मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। ये ऑर्डर किसका, आपका BP का है। लिखो यहाँ तक। अब लास्ट के 2 पॉइंटर बचते हैं आपके, उनको खत्म करते हैं। उसके बाद आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। अब यदि देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला मैंने, पोलर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर कंपाउंड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा, यदि हेलोजन है तो टॉप टू बॉटम आने पर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन आपके पास मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सेम है, तो ध्यान रखना है जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी बॉइलिंग पॉइंट आपका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, CH3, 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 Cl। ये कौन सा है, नाम लिखना है इसका, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। CH3, CH, CH3, CH2Cl। ये कौन सा है, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। और लास्ट में आपके पास गिवन होगा ऐसा, CH3, CH2, CH2, CH2Cl। ये तो कौन सा है, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। ये आइसो, ये कौन सा है, टर्सरी। तो देखो इन चारों में टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, इनमें ब्रांचेज जितनी ज़्यादा होंगी ना, मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो ब्रांचेज के इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। कारण क्या है, जिस कार्बन से आपकी हेलोजन कनेक्ट है उसको देखो आप, देखो ये कार्बन क्या हुआ आपका, 3 साइड से गिरा हुआ है, इसीलिए सरफेस एरिया क्या हो गया आपके अटैक के लिए कम हो गया। इसमें 2 साइड से, इसमें आपका बिल्कुल फ्री है। तो सिंपल ध्यान रखना है, ब्रांचेज के इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, कम हो जाता है। तो आप बोल सकते हो BP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेज। और लास्ट पॉइंट बचता है आपके पास, ये जो RI है, ध्यान रखना है, RI एक ऐसा कंपाउंड है जिसको आप हीट करते हो ना, तो ये क्या होता है आपका, डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद ये क्या होता है, एक तो बनाता है आपका I2 प्लस एक क्या बनाता है आपकी एल्केन। मीन्स जैसे आपका ऐसा होता CH3I प्लस ICH3, इसको आपने हीट किया तो I2 बाहर निकला, तो क्या बना, CH3 प्लस I2, एथेन बन गया आपके पास। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में यदि किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर देना, सिंपल है। बॉइलिंग पॉइंट वाली थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती हैं, सिंपल ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। दूसरा, यदि मॉलिक्यूलर मास सेम है तो ब्रांचेज के इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, कम हो जाता है। क्यों, सरफेस एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। वैसे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।